Hello everyone, I am Vivek and today I am going to discuss a new poetry that is The Road Not Taken. Here we will discuss everything about this poetry in Hindi. So यहाँ पर हम इस पोएट्री का डिटेल्ड एनालिसिस देखेंगे, इसका बैकग्राउंड, राइम स्कीम, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, एवरीथिंग इस पोयम के बारे में सारा डाउट आपका ये वीडियो देखने के बाद क्लियर होने जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द रोड नॉट टेकन इज अ ग्रेट पोएटिक वर्क ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि इसके कंपोजर, इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिन्होंने इस पोएट्री को 1915 में पब्लिश कराया था। यानी कि फर्स्ट टाइम द रोड नॉट टेकन 1915 में पब्लिश हुई थी। इसके बैकग्राउंड की बात करें, लिखी कैसी गई, तो 1912 से 1915 के बीच रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि ग्रेट अमेरिकन पोएट थे, वे गए इंग्लैंड, जहां उनकी फ्रेंडशिप हो गई ब्रिटिश एसेइस्ट एंड पोएट एडवर्ड थॉमस से। वहाँ 1912 से 1915 के बीच रॉबर्ट फ्रॉस्ट रहे और दोनों लोगों में गहरी मित्रता हो गई थी। तो दोनों लोग प्रायः घूमने निकल जाया करते थे इंग्लैंड की गलियों में। और एक दिन ऐसा हुआ कि ये दोनों एक ऐसे रास्ते पर आ गए जहां से दो रास्ते जाते थे, और वहां इनको चूज करना था कि किधर जाना है। सो वहीं पर इनके माइंड में ऐसा ख्याल आया कि यह वह पॉइंट है जहां से एक पोएट्री बन सकती है और हमारे सामने फिर उभर कर आती है द रोड नॉट टेकन, जो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी 1915 में। उसके बाद इसे उनके पोएट्री कलेक्शन द न्यू हैम्पशायर में 1923 में फिर से मतलब अगेन पब्लिश कराया गया। इसमें 4 स्टेंजाज हैं और हर एक स्टेंजा 5 लाइन का है। राइम स्कीम की बात करें तो ABAAB इसकी राइम स्कीम है। मीटर आयम्बिक टेट्रामीटर का यूज यहाँ पर पोएट ने किया है। सो बढ़ते हैं आगे, रिफरेंस देखते हैं, रिफरेंस कैसे लिखेंगे। सो दिस ग्लोरियस स्टेंजा is being extracted from the poem The Road Not Taken, composed by Robert Frost, is an American poet. Okay, so ये तो था पहला स्टेंजा। अगर आप स्कूलिंग लेवल पे लिख रहे हैं तो सिर्फ इतना लिख सकते हैं, दिस ग्लोरियस स्टेंजा इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोएम द रोड नॉट टेकन कंपोज्ड बाय ग्रेट अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इतने में आपका काम हो जाएगा। बट अगर आप ग्रेजुएशन में हैं या मास्टर्स के लेवल कुछ कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको बढ़ा देना चाहिए इसको, ठीक है। थोड़ा सा अपनी तरफ से भी इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुई थी, फिर सेकेंड टाइम कब पब्लिश हुई, ये चीज़ें भी रेफरेंस में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे। दिस ग्लोरियस स्टैंजा इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोएम द रोड नॉट टेकन कंपोज्ड बाय ग्रेट अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दिस पोएम is in the collection of his poetic work New Hampshire. So ये था रेफरेंस। कॉन्टेक्स्ट देखें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट wrote this poetry as a joke for his friend. Here the poet describe about the decision when he has 2 options and both are lovely and beautiful. So यहाँ पर पोएट डिस्क्राइब करता है कि जब आपके पास 2 रास्ते हैं तो उस समय जो दुविधा होती है आपके समक्ष, उसको जो है आप कैसे उससे निकलते हैं, कैसे अपने लिए सही रास्ता चुनते हैं, उसका एनालिसिस यहाँ पर पोएट ने किया है। सो पहला स्टैंजा लेते हैं। 2 रोड डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुडंट ट्रेवल बोथ एंड वी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। सो पोएट यहाँ पर कहता है कि मैं एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा हूँ जहाँ पर 2 रास्ते जा रहे हैं, बट सॉरी, मुझे दुख है, मुझे खेद है कि आई कुडंट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों पर नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर बिकॉज आई एम ओनली वन ट्रेवलर, सो आई कांट गो बोथ ऑफ द रोड्स। ओके, सो
लॉन्ग आई स्टूड, जहां मैं खड़ा हूं यहां से मैं दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं जा सकता। एंड लुक डाउन वंस एज फॉर एज आई कुड, और वह वहां पे उस रास्ते पर खड़ा होकर दोनों रास्तों को देखता है जहां तक वह देख सकता है। जहां तक वह रास्ता सीधा है वहां तक उसे दिखाई दे रहा है और आगे जाकर वह वे रास्ते मुड़ गए हैं। सो उसके बाद वह नहीं देख पाता, लेकिन जहां तक वह देख रहा है वहां तक का वह वर्णन करता है, डिस्क्राइब करता है। अब सेकंड स्टैंजा में चलते हैं। सेकंड स्टैंजा में क्या है? देन टुक द अदर एज फेयर and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. So ये है सेकंड स्टैंजा। इसमें पोइट क्या कह रहा है? जैसे कि उसने फर्स्ट में बताया कि वह जहां तक देख सकता था वहां तक देख रहा था, और सेकंड में क्या है कि वह जो देखा उसको बता रहा है कि देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, वह देखता है दूसरे को जो भी वैसा ही सुंदर है जैसा कि फर्स्ट वाला है, पहला रास्ता है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड बियर, यहाँ पर पोएट बताता है कि जो दूसरा रास्ता है वह भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है, एकदम पहले की तरह, लेकिन यह थोड़ा बेटर क्लेम करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रासी लैंड है और वांटेड वियर, अभी यह चला कम गया है, यानी कि इस पर चलने की जरूर। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, मतलब यहाँ पर अभी ये ग्रासी लैंड है, यानी कि जो दूसरा रास्ता ग्रासी है, वहां पर बहुत सारे घास हैं और वहां पर पत्ते गिरे हुए हैं। एंड वांटेड वियर, और यह अभी चलने की मांग करता है, यानी कि ये चाहता है कि इस पर चला जाए। ठीक है, आगे दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम। सो यहाँ पर वो बताता है कि वह जो रास्ता है वह आगे जाकर छिप गया है, ठीक है, बट वह सोचता है कि कौन सा रास्ता चुना जाए, विच वे इज बेटर फॉर मी, यानी कि कई बार हमारे फ्यूचर में भी ऐसा ही, हमारे करियर में भी हमारे लिए ऐसी ही चीज़ें आ जाती हैं कि हमारे पास 2 ऑप्शंस हो जाते हैं, तो हमें उसमें से एक चूज करना होता है। तो उस कंडीशन में अभी यहाँ पर पोएट है। सो वह क्या चूज करता है वो हम देखेंगे थर्ड स्टैंजा में। चलते हैं आगे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaves no steps had trodden black. Oh, I kept the first for another day. Yet, knowing how well leads on the way, I doubted if I should ever come back. वह कहता है कि जो रास्ते हैं वे दोनों इक्वली ले, मतलब लगता है कि लगभग समान रूप से चले हुए हैं, बट जो दूसरा वाला है थोड़ा कम चला गया है पहले वाले की अपेक्षा। ठीक है, वह कहता है मीन्स जो दूसरा वाला है उस पर ज़्यादा चलने की ज़रूरत है, मीन्स उस पर जाने की पोएट को अभी ज़्यादा नीड है, बट वह पहले पर भी जा सकता है। आगे कहता है ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, बट वह पोएट क्या करता है, वह फर्स्ट को जो है अनदर डे के लिए छोड़ देता है। एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, वह कहता है कि जब मैं कभी वापस आऊँगा तो मैं इस रास्ते पर चलूँगा, बट आई डाउटेड, कि मुझे डाउट है कि मैं सिर्फ एक ही ट्रेवलर हूँ और जो एक बार दूसरे रास्ते से चला गया वो फिर इस रास्ते पे कैसे चल सकता है, लेकिन फिर भी मैं इस रास्ते को अभी के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि दूसरे रास्ते पर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमारे कैरियर में भी होता है कि हमारे पास 2 रास्ते हो जाते हैं, तो जिस पर जाना ज़्यादा ज़रूरी है हमें उसी पर वही रास्ता वही मार्ग चुनना चाहिए। ऐसा यहाँ पर पोएट डिस्क्राइब करना चाह रहा है। बढ़ते हैं आगे लास्ट स्टैंजा में। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. 2 roads diverged in a wood and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. So यहाँ पर पोएट कहता है कि मैं इस बात को बताऊंगा, जो लोग मुझे आगे मिलेंगे मैं इसको बताऊंगा। Somewhere ages and ages hence, 2 roads diverged in the wood, कि 2 रास्ते जो है एक ऐसे पॉइंट से डाइवर्ज हो रहे थे, बट आई चूजन वन लेस ट्रेवल्ड बाय, यानी कि यहाँ पर पोएट कहता है मैंने दूसरा रास्ता लिया जो कि कम चला गया था, यानी कि जिस पर उसे जाने की ज़्यादा आवश्यकता थी, पोएट उस पर चलता है और उस पर जाता है, और जो भी डिफरेंस आया है वो सब इसी डिसीजन की वजह से आया है। ऐसा वह कहता है कि मैं अपने आगे आने वाले लोगों को ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि ये जो डिफरेंस आया
उस मेरे डिसीजन की वजह से आया जो मैंने उस पॉइंट पर खड़े होकर लिया था जब मेरे पास दो रास्ते थे। सो ये रही पोएट्री। इसका हमने डिटेल्ड कंप्लीट एनालिसिस देखा विद रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। इसकी शॉर्ट समरी भी जल्द ही चैनल पर अपलोड होगी एंड कुछ पोएम्स पहले भी अपलोड हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड रहेगी, वहां से जाकर आप उन पोएम्स की भी समरी एंड उनका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दोनों चीजें वहां पर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।